सांसद महोदय जो जदयू के हैं, जो घमंड में एकदम इठला रहे हैं, उनको ये बात समझना चाहिए कि जब वो जाकर के लोकसभा में शपथ लेंगे जी तो उनको ये कहना पड़ेगा कि हम किसी तरह के भेदभाव किए बगैर लोगों का काम करेंगे। जिस प्रतिनिधि का ये अगर नजरिया है कि वो मुसलमानों का काम नहीं करेगा, यादवों का काम नहीं करेगा, वो असल में किसी का काम नहीं कर सकता है। संसदीय लोकतंत्र की खासियत यही है कि आप चाहे कैसे भी जीते हो, किसी भी पार्टी से जीते हो, लेकिन अगर आप जीत गए तो आप सबके प्रतिनिधि हैं। उन्होंने अभी भी कहा कि हम अपने बयान पे अडिग हैं। केवल वो अडिग नहीं है, बल्कि हम देख रहे हैं कि ये जब बयान आया तो पूरा जो आरएसएस घराना है पूरी तरीके से, क्योंकि इसमें मुसलमान भी शामिल हैं, जी 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 तो आरएसएस पूरी तरीके से इस पे अड़ा हुआ है कि नहीं, बहुत ही अच्छा बात कही है इन्होंने। मुसलमान का काम क्यों करना चाहिए किसी को, यादवों का काम क्यों करना चाहिए किसी को। नीतीश कुमार जी को एक्शन लेना चाहिए ना भाई, कि आपका कोई सांसद ये बात कहता है और कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है, कह करके उस पर कायम भी है। जी तो नीतीश जी के अंदर अगर ये है, हालांकि वो तो खुद ही अस्वस्थ चल रहे हैं, उनको इस पर निश्चित तौर से कार्रवाई करनी चाहिए। सीतामढ़ी के सांसद या फिर कह लें नीतीश कुमार के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे आवास पे आइए, आपको नाश्ता भी कराएंगे, चाय भी पिलाएंगे और ज़्यादा होगा तो खाना भी खिलाएंगे, लेकिन काम का उम्मीद मत रखिए हमसे। खास करके मुस्लिम या फिर यादव जाति पर उन्होंने टिप्पणी किया है, जो बिहार में बहुमूल्य संख्या में उनकी जाति है। 14% यादव की और 18% मुसलमान की। हमारे साथ बात करने के लिए लेफ्ट के विधायक और नालंदा से लोकसभा प्रत्याशी थे, अब हार गए चुनाव, संदीप सौरभ हैं। कैसे हैं सर, इस तरह का बयान चल रहा है बिहार में चुनाव के बाद? ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और जो संसदीय लोकतंत्र है उसकी गरिमा को ध्वस्त करने वाला बयान है। संसदीय लोकतंत्र की खासियत यही है कि आप चाहे कैसे भी जीते हो, किसी भी पार्टी से जीते हो, लेकिन अगर आप जीत गए तो आप सबके प्रतिनिधि हैं। जी यही संसदीय लोकतंत्र का तकाजा होता है। जी 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 और कोई सांसद हो, कोई विधायक हो, जब वो शपथ लेता है तो वो कहता है कि किसी तरह का इल विल, यानी कोई भी दुर्भावना से मुक्त हम लोग काम करेंगे, किसी के प्रति हम भेदभाव नहीं करेंगे। जी ये सांसद महोदय जो जदयू के हैं, जो घमंड में एकदम इठला रहे हैं, उनको ये बात समझना चाहिए कि जब वो जाकर के लोकसभा में शपथ लेंगे जी तो उनको ये कहना पड़ेगा कि हम किसी तरह के भेदभाव किए बगैर लोगों का काम करेंगे, संविधान का पालन करेंगे, ये उनको कहना था। अब आप वही सांसद महोदय इस तरह का अगर बयान दे रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये एनडीए के अंदर जो अहंकार है उसी का परिचायक है, उसी को दिखा रहा है। उन्होंने अभी भी कहा कि हम अपने बयान पे अडिग हैं। केवल वो अडिग नहीं है, बल्कि हम देख रहे हैं कि ये जब बयान आया तो पूरा जो आरएसएस घराना है, आरएसएस घराना जो है वो पूरी तरीके से, क्योंकि इसमें मुसलमान भी शामिल हैं, जी 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 तो आरएसएस पूरी तरीके से इस पे अड़ा हुआ है कि नहीं, बहुत ही अच्छा बात कही है इन्होंने। मुसलमान का काम क्यों करना चाहिए किसी को, यादवों का काम क्यों करना चाहिए किसी को। तो ये तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये संसदीय लोकतंत्र पे जिनको यकीन नहीं होगा, जिनको लगता है कि वो देश में सबसे बड़े हैं और मनी पावर, मसल पावर, षड्यंत्र के माध्यम से किसी तरीके से चुनाव अल्टीमेटली जीत ही जाएंगे, तो जनता का परवाह क्यों करेंगे। जी और ये मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि जिस प्रतिनिधि का ये अगर नजरिया है कि वो मुसलमानों का काम नहीं करेगा, यादवों का काम नहीं करेगा, वो असल में किसी का काम नहीं कर सकता है। और मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि जो सांसद महोदय हैं सीतामढ़ी के, वो आम जनता को भी, जो गैर यादव हैं, गैर मुसलमान हैं, उनको भी वो निराश करेंगे। तो एक जनप्रतिनिधि का इस तरह बयान, फिर 25 में तो चुनाव भी है, तो नीतीश कुमार जी को दिक्कत नहीं होगा क्या? होना चाहिए, एकदम होना चाहिए उनको दिक्कत। कुछ एक्शन उनको लेना चाहिए। नीतीश कुमार जी को एक्शन लेना चाहिए ना भाई, कि आपका कोई सांसद ये बात कहता है और कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है, जी जबानों का फिसलन नहीं है वो, बल्कि कह करके उस पर कायम भी है। जी तो नीतीश जी के अंदर अगर ये है, हालांकि वो तो खुद ही अस्वस्थ चल रहे हैं, उनको इस पर निश्चित तौर से कार्रवाई करनी चाहिए। आज पीएम मोदी का अंगुली ऐसे पकड़ रहे थे सर, ऐसे देख रहे थे नीतीश कुमार। अब तो ये पीएम मोदी बताएंगे कि कैसे पकड़ रहे थे, और लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि पीएम मोदी नालंदा के अंदर जाकर के जी जो इस नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के कैंपस के एक्सटेंशन का उद्घाटन करने गए थे, उनको ये भी बताना चाहिए कि उसी यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए जिन किसानों की ज़मीन छीनी गई थी, ज़मीन अधिग्रहण हुआ था,
आज तक उन किसानों को मुआवजा क्यों नहीं मिला है? पहला सवाल। जिनकी ज़मीन पर वो यूनिवर्सिटी बना उनके बच्चे उस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि वहाँ एक सेमेस्टर का फीस 2 लाख के आसपास है। तो आपने गरीबों से ज़मीन ले ली, उस पर आप यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, पूरा राजसी ठाट बाट के साथ आप उद्घाटन करने जा रहे हैं, फीता काटने जा रहे हैं, लेकिन जिसकी ज़मीन पर वो यूनिवर्सिटी बना है वो लोग अपने बच्चों को वहाँ नहीं पढ़ा सकते हैं। वहाँ पे फीस इतना ज़्यादा है। नालंदा में इतना माहौल बनाया गया, लेकिन नालंदा की जनता के लिए, वहाँ के स्थानीय छात्रों के लिए वहाँ पे क्या सुविधा है? कोई इंटरनल उनके लिए वहाँ पे कोटा है कि नहीं है? कोई कोटा नहीं है। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बना हुआ है। एक हम अंतिम सवाल कर लेते हैं, देवेश चंद्र ठाकुर को जनता माफ़ करेगी? तो जनता बताएगी, ये हम कैसे बताएं? माफ़ी मांगेंगे तो करेगी जनता माफ़? जनता है, कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, इसमें हम क्या कहें जनता माफ़ी करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन गलत बयान है, हम यही कह रहे हैं। गंभीर सवाल यही कि गलत बयान है, लोग देख रहे हैं, लेकिन इससे बड़े बड़े कांड करके लोग चुनाव में दोबारा से आ जाते हैं। मोदी जी आएंगे जी, तब लेकिन 400 पार नहीं हुआ। हाँ, 400 पार नहीं हुआ। शुक्रिया सर। तो ये संदीप सौरभ हैं और इनका कहना है कि गलत बयान दिए हैं और नीतीश कुमार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।